नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल खबरवती न्यूज। दिल्ली में चुनाव घमासान के बीच में कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि अब नौबत एफआईआर तक पहुंच चुकी है, जिसके बाद दिल्ली चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी और बताते हैं उनके बारे में जिन पर एफआईआर का एक्शन हुआ है। अभी हाल ही में चुनावी माहौल के बीच में नेताओं की जुबान भी खूब चली है, लेकिन उनके बयानों की वजह से उनको परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। दरअसल अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से की गई टिप्पणी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था और यह मामला थाने तक भी पहुंच चुका है। झारखंड की राजधानी रांची की रहने वाली अंजलि लकड़ा नाम की एक महिला ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति थाने में सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवेदन दिया। आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी की टिप्पणियां आई थीं। रांची की जनजाति सुरक्षा मंच की महिला प्रमुख अंजलि लकड़ा ने अपनी शिकायत में इन टिप्पणियों को अनुसूचित जनजाति समुदाय का अपमान बताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के मुताबिक 31 जनवरी 2025 को संसद में बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए बोरिंग शब्द का इस्तेमाल किया था। वहीं सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को पुअर लेडी, असहाय, लाचार, गरीब महिला और थकी हुई महिला जैसे शब्दों से संबोधित किया था। अंजलि लकड़ा का आरोप है कि इस तरह की टिप्पणियां न केवल राष्ट्रपति की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं, बल्कि पूरे आदिवासी समुदाय का अपमान भी करती हैं। अंजलि लकड़ा ने पुलिस को दिए आवेदन में लिखा है कि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक और तीनों सेनाओं की अध्यक्ष हैं। अनुसूचित जनजाति समुदाय से आने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सोची समझी साजिश के तहत योजनाबद्ध तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के अंतर्गत उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। शिकायत दर्ज कराने के समय अंजलि लकड़ा के साथ जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधिमंडल में आदिवासी समाज के कई सदस्य मौजूद थे। अंजलि लकड़ा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमने राष्ट्रपति के सम्मान और आदिवासी समुदाय की गरिमा के लिए ये कदम उठाया है। ऐसे आपत्तिजनक और अपमानजनक बयान देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह के बयान देने से पहले 100 बार सोचे। उन्होंने आगे बताया कि पुलिस ने मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस पार्टी की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में ये मामला तेजी से तूल पकड़ रहा है। विपक्षी दलों के कई नेताओं ने कांग्रेस नेताओं की टिप्पणियों की आलोचना की है। वहीं कांग्रेस के समर्थकों का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। क्या बोले थे पप्पू यादव और सोनिया गांधी? दरअसल हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सांसद पप्पू यादव ने विवादित बयान दिया था। पप्पू यादव ने कहा था कि वो तो स्टॉम्प है, किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको। वहीं राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने कहा था कि राष्ट्रपति अंत तक बहुत थक गई थी, वो मुश्किल से बोल पा रही थी। इस दौरान सोनिया गांधी ने कथित तौर पर पुअर थिंग शब्दों का प्रयोग किया। इस मामले में पप्पू यादव के खिलाफ संसदीय विशेषाधिकार, नैतिकता और औचित्य के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर सोनिया गांधी और पप्पू यादव की टिप्पणी पर भाजपा के सांसद फगन से कहा कि देश के राष्ट्रपति पर ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करना एक सांसद को शोभा नहीं देता। इसीलिए हमने लोकसभा में पप्पू यादव के खिलाफ स्पीकर को ज्ञापन दिया है। अब हम राज्यसभा के सभापति को ज्ञापन देने वाले हैं कि इन टिप्पणियों पर वो भी एक महिला के खिलाफ की जांच की मांग करेंगी। दिल्ली सीएम पर भी एफआईआर। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में हंगामा हुआ था। राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे पर मारपीट और कैश बांटने के आरोप लगाए थे। इस हंगामे के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी गोविंदपुरी थाने पहुंची थी और पुलिस को शिकायत दी थी, जिसमें उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं पर दिल्ली के झुग्गी बस्तियों के
लोगों को धमकाने का आरोप लगाया था। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री आतिशी को नोटिस भी भेजा है। दिल्ली सीएम आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले को रद्द करने के मामले में यह नोटिस जारी हुआ है। कोर्ट ने मामले को रद्द करने के फैसले के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। बीजेपी नेता परवीन शंकर कपूर ने याचिका दायर की है। याचिका में सेशंस कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। सेशन कोर्ट ने आतिशी के खिलाफ जारी ट्रायल कोर्ट के समन को रद्द कर दिया था। आतिशी का आरोप है कि उनकी शिकायत देने के बाद उल्टा पुलिस ने उनके और आप पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ ही 2 मामले दर्ज कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों ही मामले सरकारी काम में बाधा डालने और आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली चुनाव के प्रचार का समय समाप्त हो चुका था, लेकिन देर रात तक अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता कई जगहों पर प्रचार करते हुए देखे गए थे, जिससे कई जगहों पर हंगामा भी हुआ था। सबसे ज्यादा हंगामा कालकाजी में हुआ था, जहां मुख्यमंत्री आतिशी की सीट है। इस घटना के बाद गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन के तहत आतिशी और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन के पहले मामले में आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि आतिशी 10 गाड़ियां और 50 से 60 समर्थकों के साथ फतेह सिंह मार्ग पर पहुंची थी। जब पुलिस ने आचार संहिता का हवाला देते हुए वहां से जाने को आदेश दिया तो उन्होंने इसे मना कर दिया था। चुनाव आयोग की शिकायत पर उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया। दूसरे मामले में आतिशी के समर्थकों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस पर हमले का आरोप भी है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भी केस दर्ज किया है। वहीं भाजपा नेता रमेश बिदूड़ी के भतीजे मनीष बिदूड़ी के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। एक गाड़ी में संदिग्ध सामान होने की सूचना मिली थी, लेकिन जांच में कुछ भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। वहीं इस मामले में पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि 4 फरवरी को रात 12:30 बजे कालकाजी से आप उम्मीदवार आतिशी और उनके 50 से 70 समर्थकों के साथ फतेह सिंह मार्ग पर पाए गए थे। पुलिस ने उन्हें आचार संहिता के उल्लंघन का हवाला देते हुए वहां से जाने का निर्देश दिया। एफएसटी की शिकायत पर गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में धारा 223 बीएनएस और 126 आरपी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी, आतिशी मार्लेना और सोनिया गांधी, इन सभी की मुश्किलों में इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से पार्टियों में टेंशन का माहौल है। अब देखना होगा कि जो केस दर्ज हुए हैं उनमें क्या कुछ एक्शन देखने को मिले या फिर सिर्फ चुनावी हथकंडा बनकर रह जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।